वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन इनक्लेव। लास्ट वाली वीडियो हमने ज़ैनुल आबदीन या बर्चे के ऊपर बनाई थी, तो उसका ये दूसरा पार्ट है जिसमें हम उनके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो इनके 50 साल की जो दौरे हुकूमत थी उस दौरान जो हुए, तो उसका आपके सामने एक ब्रीफ अकाउंट देंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट एरा है ये। ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द ऑल, जितने भी अभी तक गुजरे हैं द किंग्स ऑफ कश्मीर, रूलर्स, एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी आप कहो, तो उनमें से सबसे बेस्ट है ये। तो 9th रूलर थे ये अपनी डायनास्टी के, शाहमीर डायनास्टी के। और इनके दौर में जैसे लास्ट वाले लेक्चर में आपने देखा था कि जो ईरान से जो सेंट्रल एशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उस वक्त तो इस तरीके की बाउंड्रीज नहीं हुआ करती थी जैसी आज है। तो वहाँ से जितने भी लोग आए, दे केम विद द कल्चर एंड इस्लाम लेके आए और कल्चर भी लेके आए, और उससे कश्मीर में यहाँ का लैंडस्केप ही बदल गया जब वो वहाँ का हैंडीक्राफ्ट जिसके वजह से अभी कश्मीर फेमस है, तो बादशाह के दौर पे ही वो इंट्रोड्यूस हुआ और फ्लरिश भी हुआ। सो कहाँ से आया वो इन्फ्लुएंस? ईरान से आया और सेंट्रल एशियन कुछ इलाकों से आया। इसी वजह से फिर ईरानी सगीर भी इसका नाम पड़ा कश्मीर का। तो लास्ट वाली वीडियो में थोड़ा सा इसका हमने ब्रीफ आपको दिया था, चाहे शॉल इंडस्ट्री है, पेपर माशी है, वुड कार्विंग है, तो जितने भी अभी आपको देख सकते हो कश्मीर में ये हैंडीक्राफ्ट्स है, इट इज बिकॉज ऑफ दोज सादात एंड डेवलप्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन तो सिर्फ ज़ैनुल आबदीन ने कुछ किसी लिटरेरी या फिर सिर्फ इन चीज़ों में अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। ज़ैनुल आबदीन हैड अ ग्रेट आर्मी, ही ऑर्गेनाइज्ड अ ह्यूज आर्मी, और उस आर्मी की वजह से बहुत सारे और एरियाज को भी एनेक्स किया गया, कॉन्कर किया गया अपने एम्पायर के साथ। जैसे आप देख सकते हैं कि कुछ इलाके हाथ से जा चुके थे, उन इलाकों को रिकैप्चर भी किया, और कुछ इलाके ऐसे थे जो कि नए थे और उनको ऐड किया एम्पायर में। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पंजाब, पार्ट्स ऑफ पंजाब को एनेक्स किया अपने एम्पायर के साथ, तिब्बत के कुछ पार्ट्स को किया, लद्दाख, ऑलमोस्ट सारा लद्दाख ही अब कश्मीर एम्पायर का हिस्सा बन चुका था। कुल्लू जो कि आज के हिमाचल प्रदेश का एरिया आता है, तो वहीं लद्दाख से उसको भी उन्होंने किया था। और हज़ारा जो कि नॉर्दर्न एरिया में आजकल के उस पीओके वाले एरिया में आता है पाकिस्तान साइड से, तो ये जो है इन एरियाज को अपने एम्पायर में ऐड किया। एक और चीज़ जो कि इनके दौर में हुई वो है कि एग्रीकल्चर में कश्मीर ने उस टाइम इतनी ज़बरदस्त तरक्की की। जैसे कैनल सिस्टम डेवलप किया गया, बड़ा ज़बरदस्त कैनल सिस्टम था, इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल थी ऑलमोस्ट, जहाँ से भी आप लेना चाहते थे फसल, तो गवर्नमेंट इसने जो ये शाहमीर डायनास्टी के जो फेमस रूलर ज़ैनुल आबदीन थे, तो इन्होंने जो है उसका अरेंजमेंट करवाया था। तो इरिगेशन फैसिलिटी बड़ी ज़बरदस्त थी, कैनाल सिस्टम, कैनाल्स का जाल बिछाया हुआ था उस टाइम पे, और उस वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी। और लोगों में, जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था कि पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वाज देयर, और रीज़न उसका यही था कि लोगों में जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब अच्छी हुई तो लोगों की जो इकोनॉमी है वो भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो गई। और एक और चीज़ यहाँ पे, जैसे लास्ट वाले लेक्चर में हमने बोला था, कुछ कैश क्रॉप्स भी कश्मीर में इंट्रोड्यूस कराए गए, जैसे एप्रिकॉट्स भी किए, एप्पल्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया कश्मीर में जो यहाँ पे इससे पहले नहीं थे, पोमग्रेनेट्स के ट्रीज लगवाए गए, और भी कुछ फ्रूट ट्रीज जो लगवाए गए जो कि बाहरी मुल्कों से लगवाए गए, और यहाँ पे वो फिर उसके बाद उनकी वजह से कश्मीर की इकोनॉमी ग्रो होने लगी। जहाँ पे एक आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है कि आर्टिफिशियल आइलैंड एक क्रिएट किया गया जिसको फिर नाम दिया गया जैनलंग इसका नाम फिर दिया गया। कुछ सम पीपल से कि बड़ी बड़ी किश्तियां लाई गई, उनके अंदर पत्थर रखे गए, और फिर उन पत्थरों को, उन नावों को उनके अंदर छेद कर दिया गया और उनको डुबो दिया गया नीचे एट द सेंटर ऑफ दैट वुलर लेक एट दैट वेरी टाइम। और उससे धीरे धीरे क्या हो गया, एक आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बन गया जिसका नाम फिर ज़ैनुल आबदीन के नाम से उसका नाम पड़ गया ज़ैनलंग, जो कि कहाँ पे, वुलर लेक में बनाया गया। तो उसके बाद जो है, हाँ, एक और खास चीज़ कि राजतरंगी जो थी
उसकी ट्रांसलेशन करी गई पर्शियन में और कुछ और ज़बानों में, संस्कृत में भी, और क्योंकि 200 साल पहले लिखी गई थी वो किताब, इस दौर से 200 साल पहले लिखी गई थी राजतरंगी, तो उसको पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया और उसको दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया, किसके कहने पे? ज़ैनुल आबिदीन के कहने पे। उसके बाद जो है ज़ैनुल आबिदीन खुद एक पोइट्री का शौक रखते थे और कुछ पोइम्स भी वो लिखा करते थे, तो उस लेकिन जो नाम उसके नीचे जो तखल्लुस वो लिखा करते थे फिर एट द एंड ऑफ दोस पोइम्स, दैट वाज कुतुब। तो कुतुब के नाम से उन्होंने कुछ पोइम्स लिखी है। और बायोग्राफी जो इनकी लिखी है, फिर उसके बाद उसका नाम जो है ज़ैन प्रकाशा। ज़ैन प्रकाशा जो है बायोग्राफी है ज़ैनुल आबिदीन की, बादशाह की, और लिखी किसने है? युद्धा भट्टा ने। एक हिंदू थे एंड ही वाज वेरी गुड लिटरेरी पर्सन, तो इन्होंने इनकी जो है बायोग्राफी लिखी है, नाम है उसका ज़ैना प्रकाश। तो उसके बाद जो है ये when his rule ended with his death, कहते हैं कि लास्ट वाले डेज में जो है कुछ बीमारी का शिकार हुए, उसके बाद इन्होंने फिर खाना भी छोड़ दिया। कहते हैं कि डर ये था कि कहीं जहर न मिला दिया इसके इस खाने में वगैरह वगैरह। तो धीरे धीरे फिर आफ्टरवर्ड्स ये डेथ बेड से ही, वो अपने बेड से ही ये हुक्म दिया करते थे ये करने का वो करने का। धीरे धीरे फिर उसके बाद इनकी डेथ हुई, तो उसके बाद इनका दौर खत्म हुआ और ग्लोरियस पीरियड था। His death, the day of his death was regarded as a day of mourning everywhere in the Kashmir. हर तरफ आप देखते कि मातम बिछ गया इनकी डेथ के साथ ही। He was loved by his own people for his contribution, for his such a huge contribution during his 50 years. तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, शुक्रिया।